नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, इस समय जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और ब्राह्मणों पर टिप्पणी की शुरुआत किया, लेकिन बड़ी लंबी लाइन बनती चली जा रही है। जितना गंदा भाषण उदयनिधि स्टालिन ने किया, जो तमिलनाडु सरकार में द्रमुक की सरकार है, उसमें मंत्री हैं, फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जगदानंद सिंह ने किया, तो बड़ी लंबी लाइन होती चली जा रही है। उसका एकमात्र कारण है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु धर्म है और ब्राह्मण जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या ये राजा या उदयनिधि स्टालिन या जगदानंद सिंह अब मजबूर कर रहे हैं कि सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी और ब्राह्मण पुनः एक बार भगवान परशुराम का फरसा उठा करके मैदान में आ जाए। और वह दिन दूर नहीं है जब जो सनातन धर्मी है वो चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे बन करके और ऐसे विधर्मियों का गला काटने को विवश हो जाएंगे। और जो ये हिंदू समाज के लिए ये बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, इस पर क्या कह रहे हैं आप? उनका चीज और ये कह रहा है कि वो कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया गया हिंदू धर्म है। अब जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सनातन धर्म से ही सारे धर्म पैदा हुए हैं। सनातन धर्म ही सारे धर्मों की जननी है और सनातन धर्म पर आक्षेप करना, उंगली उठाना, इसका मतलब है कि ये लोग देश में धार्मिक और जातीय दंगा कराना चाहते हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र की सरकार से यह स्पष्ट मांग है कि जितने धर्म के खिलाफ और जाति के खिलाफ आग उगलने वाले, जहर उगलने वाले, विद्वेष फैलाने वाले नेता इस देश में हैं और विशेषतया जो संविधान की शपथ लेकर के और संविधान का ही उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का तत्काल उपयोग किया जाए। इन लोगों की जगह न तो मंत्रिमंडल में है, न तो संसद और विधायिका में है, इनकी जगह केवल और केवल जेल में है। और ऐसे लोगों का संवैधानिक पद छीन करके इन्हें जेल में डालने का कार्य किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने आज जो स्थिति देश में पैदा कर दिया है उससे आक्रोश इतना बढ़ रहा है कि वह दिन दूर नहीं अगर केंद्र की सरकार ने सख्त कदम तत्काल नहीं उठाया तो हर सनातन धर्मी, हर हिंदू धर्मी, हर ब्राह्मण अपने हाथ में शस्त्र उठाने को मजबूर हो जाएगा। और जब सरकार फेल हो जाती है तो जनता सड़कों पर उतर करके और ऐसे लोगों को दंड देने का सीधा कार्य करती है। उदयनिधि के द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? उदयनिधि के पितामह करुणानिधि थे। आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और जयललिता भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। जयललिता जाति से ब्राह्मण थी, करुणानिधि द्रविड़ हैं और जयललिता ने करुणानिधि को उनकी जो कुर्सी थी, कुर्सी को सीधे रस्सी से बांध करके और सड़क पर घसीटते हुए जेल में डाल दिया था। इनके पितामह को, स्टालिन के।
तो वही काम स्टालिन कर रहे हैं अपने पितामह वाला। और यह लोग हिंदुस्तान के खिलाफ, ऐसे लोग मैं मानता हूँ कि हमारे विरोधी नहीं हैं, हिंदुस्तान के विरोधी हैं, एक राष्ट्रद्रोही लोग हैं। और राष्ट्रद्रोहियों को जब सत्ता मिल जाती है तो राष्ट्रद्रोही सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी संत हैं, योगी जी, और वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। उनके जो गुरु जी थे उन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके बावजूद इनके मुख्यमंत्री रहते हुए घूम घूम करके स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन धर्म को अपमानित कर रहा है, हिंदी धर्म को अपमानित कर रहा है, भगवान राम को गाली दे रहा है, दशरथ को गाली दे रहा है, गोस्वामी तुलसीदास को गाली दे रहा है, तो क्यों योगी जी चुप बैठे हुए हैं? मेरी योगी जी से साफ तौर पर मांग है कि क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी के पद पर है, समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, उसने भी संविधान की शपथ लिया है, उसके एमएलसी की व्यवस्था को पहले रद्द किया जाए और उसे जेल भेजा जाए। क्यों उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य इसीलिए अखिलेश यादव उसको पार्टी से एमएलसी बनाए हैं और राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं कि वो घूम घूम करके जो अखिलेश का पीडीए की परिकल्पना है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की परिकल्पना, समाजवादी पार्टी विलुप्त हो गई। जो मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्रा, बाबू कपिल देव सिंह द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी थी, वो विलुप्त हो गई। अब क्या हो गया? पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी नहीं रह गई। अगर अखिलेश में जरा सा भी सनातन धर्म के प्रति आदर रहता, हिंदू धर्म के प्रति आदर रहता, ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में सम्मान रहता, तो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव के पद से तत्काल निष्कासित करते। लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं किए। इसका मतलब है, साफ साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का खुले तौर पर संरक्षण प्राप्त है और उनकी सह पर वो अनवरत प्राप्त कर रहा है। एक बार फिर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो टिप्पणी बार बार कर रहे हैं, आप अपने शब्दों में उनको क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने शब्दों में यही कहना चाह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं और पागल का स्थान आगरा और रांची का पागल खाना है। क्योंकि पागल अगर बाहर रहेगा तो किसी को दौड़ा के काट सकता है, तो काटने से पहले जब कुत्ता पागल हो जाता है गोली मार दी जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय संविधान के दायरे में, हालांकि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो संविधान के दायरे में उसको नहीं लेना चाहिए। मेरे समझ से तो योगी जी को और मोदी जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को खुलेआम चौराहे पर खड़ा करके धर्म, संविधान, हिंदुस्तान, हिंदी, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, सबका अपमान करने के लिए एकदम चौराहे पर खड़ा करके उसको फांसी दे देनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा अपना मानना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो टिप्पणी बार बार आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पंडित श्याम नारायण चौबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वजन हित पार्टी, ब्राह्मण पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह का बयान दे रहे हैं, इनके बयान से पूरी तरह से आम जनमानस, जितने भी सनातनी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, सारे लोग इस समय पूरी तरह से आक्रोशित हैं। और इसी क्रम में आगामी 10 सितंबर को हमारा अंबेडकर नगर में एक सम्मेलन होने जा रहा है, जो इसी क्रम में जो है विशेष करके इसी बात को लेकर के, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, स्टालिन जैसे लोग धर्म पर, सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं, इसी को लेकर के
पूरी तरह से हम लोग जो है ये जंग छेड़ने वाले हैं। जी। इसी क्रम में हम लोग जो है आगामी 10 तारीख को जो है सम्मेलन कर रहे हैं और वहीं से रणनीति बनाएंगे। और इन लोगों पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम सनातनी और सर्वजन हित पार्टी और ब्राह्मण महासभा ये मिल करके जो है सीधे सड़क पर उतर करके कार्रवाई करने पर सरकार को बाध्य करेंगे। धन्यवाद।